दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर यू के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत एक अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिनके हवाले से काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, और ये पूछ रहे थे कि भाईजान हमें ये चीज़ बताएं कि बाइनांस में जो हम ट्रेडिंग लगाएंगे उसमें हमें नुकसान के कितने ख़दशात हैं और नफ़े के कितने ख़दशात हैं, और इसमें हम नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत अहम है, और जो लोग बाइनांस में अभी आ रहे हैं उनको इस टॉपिक पे इस बारे में समझाना बहुत ज़रूरी था, और सोचा उसके लिए वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों देखें, बाइनांस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये किस सूरत में होता है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे। वीडियो लंबी नहीं होगी इंशाल्लाह। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है, हम बाइनांस का अकाउंट ओपन करते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि काफ़ी कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू इस वक्त घिरी हुई है। आप देखें BTC है, BTC की वैल्यू देखें कहाँ चल रही है, 43,824 डॉलर पे आ गई है। ये इतना बड़ा डिप इसने किया है। कहाँ से डिप किया, ये तकरीबन 57 डॉलर 1000 से ये नीचे आई है। ठीक है, नीचे आके ये अब 43,000 पे घूम रही है। इसी तरह इथीरियम देखें 2000 से नीचे आया है, यहाँ पे आ गया है। BNP देखें, ये तकरीबन 300+ डॉलर से नीचे आया है, 200 पे घूम रहा है। दोस्तों, ये सब कैसा होता है और ये क्यों होता है, इसको समझने के लिए जो है ना आपको बहुत ज़रूरी है। ये दोस्तों कोई भी कॉइन है, ठीक है, उनकी वैल्यू में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है, अगर एक कॉइन ऊपर जाता है ना, ठीक है, बिलफर्ज वो जाता है 300 डॉलर तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि वो 300 डॉलर तक क्यों जाता है। और यही कॉइन कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद हम देखते हैं इतना नीचे आता है कि ये तकरीबन 210 डॉलर या इससे भी नीचे 180 डॉलर पर घूम रहा होता है। ठीक है, और आप सोचेंगे कि भाई 300 डॉलर पे गया और ये फ़ौरन जो है 210 पे क्यों आया या 180 पे क्यों आया। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये इसलिए नीचे आते हैं दोस्तों। मार्केट में इकोनॉमिक का असूल है कि जब भी किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उस वक्त उसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ती है, तभी उसकी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है ना, ठीक है, तो उसकी सप्लाई जो है ना अगर बढ़ी हुई होती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, यानी आम अल्फाज में मैं आपको समझा दूं, किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो प्राइस है वो ऊपर जाती है। ठीक है, जब किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है, नीचे होती है, तो प्राइस जो होती है वो वही नीचे आ जाती है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को लोग यूज़ करना छोड़ देंगे या कम कर देंगे तो उसी हवाले से उसकी प्राइस जो है वो नीचे आती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो ज़ीरो पे आ जाए। कोई भी कॉइन, याद रखिएगा, कोई भी कॉइन जो है वो ज़ीरो पे कभी नहीं आता। ठीक है, उसकी वैल्यू ज़रूर कम होती है। बिलफर्ज अगर आप लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं, मतलब कि एक कॉइन है, BTC कॉइन है, इसकी वैल्यू थी 40,000। ठीक है, और आप लोगों ने तकरीबन 2 BTC परचेज़ की है। ठीक है, अच्छा, अब ये BTC चला जाता है 50,000 पे, आपको नफ़ा आ गया ना। ठीक है, आप 50,000, 10,000 आपको नफ़ा आ गया, आप इसको बेच के 10,000 डॉलर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं निकालेंगे ना और कहेंगे कि जी पड़ा रहे जब तक ये 1 लाख डॉलर को नहीं छूता मैं इसे क्लोज़ नहीं करता, इस ट्रेड को नहीं क्लोज़ करता, बल्कि ये ट्रेड लगी रहनी चाहिए। ठीक है, और बिलफर्ज अगर 40,000 से नीचे हो के BTC नीचे आता है और ये आ जाता है 30,000 डॉलर पे, ठीक है, तो 2 BTC जो आपने परचेज़ किए होंगे उसमें आपको 10,000 का लॉस हो गया। लेकिन ये जो लॉस होता है दोस्तों, ये एक टेम्परेरी लॉस होता है। ठीक है, ये लॉस परमानेंट नहीं होता, ना ही ये आपके अकाउंट को ज़ीरो करता है और ना ही आपकी ट्रेड ख़त्म हो जाती है, आपकी ट्रेड चलती रहती है। बेशक ये होता है कि आप हो सकता है वो कॉइन अगले 10 दिन तक या अगले 1 महीने तक या 6 महीने तक ऊपर ना जाए ना। ठीक है, तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर ये कॉइन हो सकता है अगले 2 घंटे के बाद फिर ऊपर चला जाए, ये भी किसी को पता नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए क्रिप्टो के अंदर आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने एक कॉइन लिया था, वो कॉइन था आडा, ठीक है। इस वक्त आप लोग मेरा बैलेंस चेक कर सकते हैं, $250 के आसपास है, ठीक है। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये हिस्ट्री आएगी और मुख्तलिफ़ कॉइन जो है मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अब इसमें देखें MFT मैंने लिया है, आडा लिया है, डोजी लिया है, बैंड कॉइन लिया है, ठीक है। ये अब 4-5 कॉइन जो मैंने लिए हैं ना, ये आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने कितने पे लिए हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पोर्टफोलियो, एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखें आडा जो कॉइन है ना, ये वाला, ये मैंने टोटल बाई किए थे $228 के, ठीक है। वो भी आपको दिखा देता हूँ। 228 के बाई किए थे, उस वक्त इसकी प्राइस थी 1.343, ठीक है, चल रही थी। मैंने बाई किया, मैंने कहा ऊपर जाएगा मैं इसको सेल कर दूंगा, लेकिन ये नीचे आ गया, ठीक है। जब ये नीचे आया तो इसकी 159 कॉइन की वैल्यू कितने होगी, बराबर $190 की इक्वल हो गई, ठीक हो गया। मुझे कोई टेंशन नहीं, भी 190 पे आ गया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब ये प्राइस ऊपर जाएगी, जब ये कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी तो मेरी प्राइस, मेरा लॉस वापस आ जाएगा, ठीक है। जस्ट मुझे वेट करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे नुकसान आ गया। पहली बात, ये तमाम दोस्त इस चीज़ को जहन में रखें कि लॉस तभी आएगा जब तक आप अपने कॉइन को लॉस में बेच नहीं देते। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, आप कहते हैं जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो अगर मुझे $10 का लॉस भी हुआ है तो खैर मैं अपनी पेमेंट निकालना चाहता हूँ और निकाल के मैं अपना जो ना काम धंधा करना चाहता हूँ, तो उस वक्त में आपको आप कह सकते हैं जी मुझे $10 का लॉस आया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको अपनी ट्रेड हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। यहाँ ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जितनी आज तक की ट्रेड लगाई होगी सारी उसकी हिस्ट्री खड़ी होगी कि आपने कितने प्राइस पे उसको बाई किया, कितनी प्राइस पे सेल किया किसी भी कॉइन को, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। ये टोटल ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जहाँ तो यहाँ पे हम आते हैं जी, ऑर्डर हिस्ट्री पे आते हैं। जैसे ऑर्डर हिस्ट्री पे आएंगे तो ये वो ऑर्डर हिस्ट्री है जिसमें हम देखेंगे कि हमारे ऑर्डर कितने लगे हुए हैं और या नहीं लगे हुए, ठीक है। इस वक्त मेरा कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे वो कैंसिल फेल बता रहा है। अब आते हैं हम ट्रेड हिस्ट्री के ऊपर, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ट्रेड हिस्ट्री आएगी हमारे पास। ये ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखाएगी कि आपने अब तक के कितने कॉइन बाई किए और उनको कितनी प्राइस पे बाई किया और किस कॉइन को कितनी कीमत पे आपने सेल आउट किया, ठीक है। ये ट्रेड हिस्ट्री आपकी सारी जो है ना यहाँ पे शो होती है। सॉरी मेरे पास नेट थोड़ा वीक है तो इसलिए ज़रा ये प्रॉब्लम कर रही है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जी दोस्तों, इसको रिफ़्रेश किया मैंने तो अब मेरे पास ये सारी हिस्ट्री शो होगी। अब देखें आडा, ये आडा कॉइन मैंने बाई किया था कितनी प्राइस पे ये आप ख़ुद देख सकते हैं, 1.4342 पे मैंने बाई किया। और कितने डॉलर का बाई किया ये आप ख़ुद देख सकते हैं, 228 का बाई किया। अब मुझे इसमें $190 मिल रहे हैं, बाकी लास्ट शो कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। आखिर एक ना एक दिन आडा ऊपर जाएगा, हो सकता है 2 घंटे बाद चला जाए, अगले दिन चला जाए, हफ्ते बाद चला जाए, ठीक है, लेकिन वो जाएगा ज़रूर। इसी तरह ये मैंने कल एक लिया था, ये सेल किया था कल मैंने 1.455 पे, ठीक है। तो मुझे उस वक्त $228 का फ़ायदा हुआ। इसी तरह मैंने उस वक्त बाई कितने पे किया था, 122 पे मैंने बाई किया $200 में। तो जब कीमत ऊपर गई तो मैंने उसे सेल आउट किया 1.455 पे और मुझे $228 मिले थे, ठीक है। ये मेरी बाई की हिस्ट्री शो कर रहा है और यहाँ मेरी सेल की हिस्ट्री शो कर रहा है आडे को, यहाँ दोबारा मेरी बाई की हिस्ट्री को शो कर रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने बैंड कॉइन बाई किया था, ये मेरी बाई की हिस्ट्री है बैंड की,
ठीक हो गया। ये मैंने BTC में जो बैंड बाई किया था, इतने BTC में मैंने बाई किया और इतने मुझे बैंड कॉइन मिले। नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो मैंने बैंड को USDT के अगेंस्ट लिया था, ठीक हो गया, इतने USDT मैंने ये बैंड लिया। इसी तरह नीचे आते हैं, जो डोजी कॉइन की शो कर रहा है, ठीक है, $22 का मैंने डोजी कॉइन बाई किया हुआ है। इसी तरह डॉट कॉइन को मैंने सेल किया था कुछ दिन पहले, उसको मैंने $22 का लिया डॉट कॉइन को और मैंने सेल आउट कर दिया। तो ये सारी हिस्ट्री जो है ना आपकी यहाँ पे शो होती है। एक तो ये चीज़ होगी दोस्तों। दूसरा, इसमें जो नुकसान और नफ़े की बात है वो इस सूरत में वाक़ई होता है जब आप किसी भी कॉइन को बाई करते हो और आप जल्दबाजी करते हो, उसको जल्दी से जल्दी उसको सेल करते हो ना लॉस के अंदर, तभी आपका लॉस होता है। अगर आप उस कॉइन को नहीं लॉस करते और वेट कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जल्दबाजी कभी भी नहीं करना कि कॉइन नीचे आ गया तो मैं ख़त्म कर दूँ। और इसी तरह जितने भी कॉइन्स होते हैं, ये इनका एक वक्त होता है, उन वक्त में नीचे आते हैं लेकिन ऊपर ज़रूर जाते हैं। और जब ऊपर जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो तब आपको चाहिए आप उसको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट निकाल के पीछे हट जाओ। जब वो दोबारा अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर उसको पकड़ लो, ठीक है, जब आप लोगों को ग्रुप में सिग्नल दिया जाएगा। तो अगर सिग्नल नहीं दिया जाता तो अपनी ही परसेप्शन पे, अगर आपकी जजमेंट इतनी अच्छी है और आप उसे बाई करना चाहते हो तो आप खुद भी बाई कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये है लॉस एंड प्रॉफिट की स्टोरी दोस्तों। और इसमें जो है ना कॉइन की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती, ये बात जहन में रखिएगा, ज़ीरो कभी वैल्यू नहीं होती। और हमेशा सिर्फ वैल्यू कम ज़रूर होती है, मगर ज़ीरो वैल्यू जो है सिफर वैल्यू नहीं होती किसी भी कॉइन की। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह ताला इसके अलावा अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल है तो हमारा व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन करें और हमसे रब्ता करें। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला हम आपका वो भी क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। ठीक है जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।